तो स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी सागर में। दोस्तों आज आपके लिए कुछ खास क्वेश्चन लेके आए हैं हिंदी के। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, बच्चे छत पर खेल रहे हैं। इस वाक्य में कारक है ऑप्शन ए संप्रदान कारक, बी अपादान कारक, सी अधिकरण कारक, डी करण कारक। जहाँ पे में और पर आता है वहाँ पे अधिकरण कारक होता है। इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अधिकरण कारक। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, यह रामू की गाय है। ऑप्शन ए कर्ता कारक, बी करण कारक, सी अपादान कारक, डी संबंध कारक। यह रामू की गाय है। रामू की, यहाँ पे रामू से संबंध दिखाया जा रहा है गाय का। जहाँ पे किसी वस्तु या चीज़ का किसी व्यक्ति से संबंध दर्शाया जाता है वहाँ पे संबंध कारक होता है। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, मैं काम से जा रहा हूँ। इस वाक्य में कारक है ऑप्शन ए है करण कारक, बी संप्रदान कारक, सी कर्म कारक, डी अपादान कारक। मैं काम से जा रहा हूँ, से विभक्ति का प्रयोग करण कारक में होता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, करण कारक। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी में वचन की संख्या होती है। ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 2, डी 5। तो हिंदी में वचन जो होते हैं दो ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। यही वचन आपके संस्कृत में 3 हो जाते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में वचन दो ही होते हैं। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी भाषा में कितने कारक हैं? ऑप्शन ए 9, बी 8, सी 10, डी 6। तो हिंदी भाषा में कुल 8 कारक हैं। आप बी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। इस वाक्य में कारक है ऑप्शन ए है करण कारक, बी संबंध कारक, सी अधिकरण कारक, डी संबोधन कारक। जहाँ पे में और पर की बात आती है वहाँ पे अधिकरण कारक होता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी अधिकरण कारक। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, ए राकेश यहाँ आओ। वाक्य में कारक है ए कर्ता कारक, बी संबोधन कारक, सी अधिकरण कारक, डी करण कारक। ए राकेश, यहाँ पे राकेश को संबोधित किया जा रहा है और यहाँ पे संबोधन का चिन्ह भी प्रयोग किया गया है। यहाँ पे संबोधन कारक हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, संबोधन कारक। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, राजा गरीबों को दान देता है। इसमें कारक है ऑप्शन ए कर्म कारक, बी अपादान कारक, सी संप्रदान कारक, डी कर्ता कारक। जहाँ पे दान या सहायता की बात आती है वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। इस क्वेश्चन में आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, संप्रदान कारक। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, किस वाक्य में अपादान कारक है? ऑप्शन ए चाकू से फल काटो, बी मोहन से खाया नहीं जाता, सी हिमालय से गंगा निकलती है, डी श्याम ने राम को बाण से मारा। जहाँ पे भय, डर अथवा अलगाव की स्थिति आती है वहाँ पे अपादान कारक होता है। तो यहाँ पे देखिए हिमालय से गंगा निकल रही, यानी कि गंगा का अलगाव हो रहा है यहाँ पे। इस वजह से आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, इसमें अपादान कारक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे।
अधिकरण कारक की पहचान है। ऑप्शन ए है के लिए, बी से, सी में, पर या ऊपर, डी को। के लिए जो विभक्ति है वो संप्रदान कारक के में प्रयोग की जाती है, बी जो है वो करण कारक में प्रयोग लाई जाती है, सी जो है वो अधिकरण में और पर या ऊपर के लिए अधिकरण कारक में प्रयोग होता है, और डी जो है वो कर्म कारक में प्रयोग लाई जाती है। तो अधिकरण कारक हमसे पूछा गया है, तो आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, में, पर या ऊपर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। बिल्ली छत से कूदी वाक्य में कारक है। ऑप्शन ए संप्रदान कारक, बी अपादान कारक, सी करण कारक, डी कर्म कारक। जहाँ पे भय, डर, अलगाव की स्थिति आती है वहाँ पे अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, अपादान कारक। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, पुस्तक मेज पर रखी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए है कर्म कारक, बी करण कारक, सी अधिकरण कारक, डी संप्रदान कारक। पुस्तक जो है वो मेज पर रखी है, और अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है कि जो में और पर या ऊपर विभक्ति होती है वो अधिकरण कारक में प्रयोग लाई जाती है, यानी कि ऑप्शन सी जो है सही जवाब हो जाएगा आपका, अधिकरण कारक। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वाक्य में कारक है। ए संप्रदान कारक, बी अधिकरण कारक, सी करण कारक, डी अपादान कारक। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो कुल्हाड़ी का प्रयोग यहाँ पे साधन के रूप में हो रहा है। तो जहाँ पे किसी वस्तु चीज का प्रयोग साधन के रूप में होता है उस वाक्य में करण कारक होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, अपना कार्य स्वयं करें, इस वाक्य में कारक है। ऑप्शन ए अधिकरण कारक, बी संप्रदान कारक, सी कर्ता कारक, डी संबंध कारक। यहाँ पे अपना कार्य स्वयं करना यानी कि अपना काम जो है खुद से करें, यहाँ पे संबंध कारक दिखाया जा रहा है, यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत ने नेपाल को आर्थिक सहायता प्रदान की, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए है कर्म कारक, बी करण कारक, सी अधिकरण कारक, डी संप्रदान कारक। जहाँ पे किसी चीज़ की सहायता या किसी चीज़ को दान में दिया जाता है उस वाक्य में संप्रदान कारक होता है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, कारक को प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला चिन्ह है, यहाँ पे प्रयोग हो जाएगा। तो कारक को प्रकट करने के लिए जो चिन्ह होते हैं वो विभक्ति कहलाते हैं। जैसे कर्ता का, कर्ता ने, कर्ता की विभक्ति जो होती है ने होती है, और कर्म की विभक्ति को इसी तरीके से ये जो कारक को प्रकट करती हैं यही विभक्तियाँ कहलाती हैं। कारक हिंदी में कुल कारक हैं 8, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आएंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कारक है। ए कर्ता कारक, बी करण कारक, सी अधिकरण कारक, डी कर्म कारक। तो वह अगले साल आएगा यानी कि अगले साल में आएगा, यहाँ पे में जो है छुपा हुआ है। तो में और पर जो विभक्ति होती है वो अधिकरण कारक के अंतर्गत आती हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा अधिकरण कारक, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। आएंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, राजू कुत्ते से डरता है, इस वाक्य में कारक है। ऑप्शन ए है कर्म कारक, बी अपादान कारक, सी संप्रदान कारक, डी
कर्ता कारक। जहाँ पे भय या अलगाव की स्थिति उत्पन्न होती है उस वाक्य में अपादान कारक होता है। अभी आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया गया है। तो यहाँ पे कुत्ते से डरना यानी कि कुत्ते से भय है, तो यहाँ पे अपादान कारक सही आंसर होगा ऑप्शन बी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। हे ईश्वर सबकी रक्षा करो, वाक्य में प्रयुक्त कारक है। हे ईश्वर, यहाँ पे ईश्वर को संबोधित किया जा रहा है और ये जो चिन्ह है वो संबोधन कारक का ही चिन्ह है, तो इस हिसाब से यहाँ पे संबोधन कारक होगा। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अपादान कारक का प्रयोग भय और अलगाव की स्थिति में होता है। संप्रदान कारक जब किसी चीज़ के लिए कोई चीज़ प्रयोग में लाई जाती है या किसी चीज़ को सहायता प्रदान की जाती है या किसी को कोई दान इत्यादि दिया जाता है, वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। और कर्ता कारक का प्रयोग जहाँ पे कोई कर्ता कार्य कर रहा होता है वहाँ पे इसकी विभक्ति ने का प्रयोग किया जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आपका, भूखे को भोजन दो और प्यासे को पानी, वाक्य में कारक प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए है अधिकरण कारक, बी कर्ता कारक, सी कर्म कारक, डी संप्रदान कारक। जहाँ पे आपको बताया गया था कि किसी चीज़ को किसी व्यक्ति को कोई चीज़ दान में दी जाती है या किसी की सहायता की जाती है तो वहाँ पे संप्रदान कारक प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा आपका राइट आंसर है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक अगले क्वेश्चन श्रृंखला के साथ, एक बेहतरीन क्वेश्चन सीरीज के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।